हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पुनः आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेशन सबसे पहले मिलती रहती हैं। साथियों, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम आपको यहीं पर मिलती रहती हैं। तो यदि आप भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, यदि आप उसकी सूचना सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बस क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके एवं आपको मिल सके। गाइज, आपको यहाँ पर विभागीय स्तर से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उसकी सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। और आज हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं जो आपके पेट का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि सारी जानकारी दूंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके कॉपी का मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस पूरी जानकारी को, पूरे वीडियो को फुल्ली वॉच करेगा, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि क्या पता यदि आप एक भी पॉइंट स्किप करते हैं तो आप परीक्षा से बाहर कर दिएंगे और उसके साथ साथ आपकी कॉपी का भी जो OMR सीट होगी उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, जानिए, उसके बाद पेपर देने जाइए। अब आपको बताएंगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जिससे कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन की बिल्कुल हो। वहीं पर पेट एग्जाम देने से पहले इस जानकारी को अच्छे से समझ ले, जान लें, नहीं तो आपको बिल्कुल सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। आपको सेंटर में एग्जाम देने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या यहाँ पर अपडेशन है, वो बता दो। तो मैंने आपको आज यहाँ पर बताऊँगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे लागू होगी और क्यों लागू होगी, इसकी भी सूचना आपको जारी कर दी गई है विभागीय स्तर से। और वहीं पर आधिकारिक सूचना सेंटर पर क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, यह भी आपको बता दूंगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको किन किन वस्तुओं को, किन किन चीज़ों को ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। ठीक है, आधिकारिक जानकारी मिलेगी, सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसे लागू होगी और क्यों लागू होगी और उसके क्या निष्कर्ष, क्या प्रतिफल निकल के आएंगे सामने। जहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी जो है आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेट का, जो अभी इसका एग्जाम होने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। विज्ञापन में बात स्पष्ट करी गई थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर। चलिए सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम्स में किन किन बातों के ध्यान में रखना है और क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी लेने से पहले इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हो या जो भी आपके संपर्क में जो इस पेट की एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जाएंगे, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है और किसी की लाइफ को सेट कर सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, सबके पास जरूर शेयर करना। यहाँ पर जैसे कि 9वें पॉइंट में स्पष्ट लिख रखा है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है। स्पेशल यहाँ पर आपको नोटिस कराया गया है। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा यानी कि ये लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या एक से अधिक दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये किस कंडीशन लागू होगी? अब यहाँ पर बिल्कुल लागू होगी, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है, 2 दिन परीक्षा होनी है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यानी कि अप्लाई होगा, बिल्कुल लागू होगा। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की जो उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना विज्ञापन संख्या दे रखा है। अनुच्छेद 11/2019 दिनांक 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आप कहीं भी इसको अब जाके वेरीफाई कर लें, अच्छे से समझ लें। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बिल्कुल लागू होगी। अब चलिए बात करते हैं, हालांकि ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, ये आपके विज्ञापन में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जियो में ही बता दिया गया है। चलिए बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स में क्या क्या आपको लेकर जाने हैं और क्या क्या नहीं लेकर जाना है। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वही है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं प्रवेश पत्र में जो आपके निर्देश दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल बरतनी है सावधानियाँ। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से आपको 2 घंटा पूर्व यानी कि 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँचना अनिवार्य है। कंपल्सरी आपको 2 घंटे पहले पहुँचते वहाँ पर चाहिए, ये कंपल्सरी किया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पूर्व यानी कि आधा घंटा पहले मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। अतः आप जो है निर्धारित समय से पूर्व भी अपने सेंटर्स पर, अपने जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं।
इसके बाद अब परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल जहाँ भी, हालांकि इस बार सेंटर दूर दराज बनाया गया है, काफ़ी दूर बनाया गया है, तो आप समय से पहले, बल्कि घर से एक दिन पहले ही निकल जाएं और अच्छे से समय से पूर्व ही अपने निर्धारित सेंटर पर, निर्धारित केंद्रों पर पहुँच जाएँ। अतः परीक्षा केंद्र पर यथासमय पहुँचना सुनिश्चित करें। अब आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर और केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी और अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत जो प्रवेश पत्र है वो लेकर जाएंगे और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाएंगे। जैसे आपके पास आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर मतदाता पहचान पत्र हो, इनमें से कोई एक ले जानी है, लेकिन वो भी फोटो कॉपी नहीं ले जानी है, आपको मूल प्रति ले जानी है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया, फोटो कॉपी बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। उसका जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड या ओरिजिनल मतदाता पहचान पत्र, ये सब लेकर जाएं ओरिजिनल, और उसकी एक छाया प्रति भी लेकर जाएं और नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो भी लेकर जाएं। जी हाँ, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पिछले 3 महीने के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगला एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, फ़ोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर बिल्कुल लिखा होना चाहिए। जो आप 2 फोटो लेकर जाएंगे पासपोर्ट साइज़ का, अपने दोनों फोटो के पीछे अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिख दें और ये इसको लेकर आपको वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र और पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तथा नीला व काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके दोबारा रीड कर लीजिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको जो है प्रवेश पत्र लेकर जाना है, मूल पहचान पत्र लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट्स के अथॉराइज आपको पहचान पत्र लेकर जाना है। उसके साथ साथ आपको पहचान पत्र की एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, जैसे आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है। दोनों फ़ोटो के पीछे आपका नाम और रोल नंबर होना चाहिए और इसके साथ साथ एक नीला और एक काला बॉल पॉइंट लेकर जाना है, जेल नहीं, बॉल पॉइंट लेकर जाना है, बॉल पॉइंट पेन। परीक्षा में इतनी ही चीज़ आपको लेकर जाना है, इसके अलावा एक भी चीज़ लेकर मत जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा डिस्ट्रिकेट करके। इसके साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ लेके जाने की अनुमति होगी। आप एक छोटा सैनिटाइजर विद मास्क भी लेकर वहाँ जाइएगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट में क्या लिखा गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड या पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या डेटा कार्ड, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई भी, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या नॉन स्मार्ट वॉच हो, कोई भी घड़ी आप नहीं ले सकते। और कोई विद्युत सामग्री या वायर या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी हो, किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट एंड मानचित्र, स्लाइड, रूल्स, ये सब आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेंगे आप। जी हाँ, रूल्स भी नहीं ले जाने की आपको अनुमति यहाँ पर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करी जाएगी विभाग की तरफ से। अगला पॉइंट ये है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र या पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगतियां पाई जाती हैं, कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई समस्या होती है वहाँ पर, तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा और जांच के उपरांत, जांच के बाद ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। यदि मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं, कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई, नहीं लेकर जा पाए, कोई भी समस्या हो रही है, तो आप जो केंद्र जो वहाँ के अधीक्षक होंगे उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनका निर्णय ही अंतिम और वह मान्य किया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसलिए जब आप सेंटर में प्रवेश करें, सीधे अपनी सीट पर जाके बैठें, अन्यत्र कहीं इधर उधर भटके ना, टहले ना, नहीं तो आपको जो है परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सख्त नियम का पालन किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि परीक्षा केंद्र का कोड 5 अंकों का होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखना, 5 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड होते हैं तथा अंतिम जो 3 डिजिट्स होते हैं, 3 अंक होते हैं, वो परीक्षा केंद्र कोड होते हैं।
अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक व परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड जरूर भरें, बिल्कुल भरिएगा। अगला ये है कि अभ्यर्थीगण OMR सीट यानी कि उत्तर पुस्तिका पंचिका जो होती है OMR सीट पर अपना अनुक्रमांक और पंजीयन क्रमांक संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर दोनों अच्छे से भरें। अगर आप दोनों मिस्टेक को एक मिस्टेक कर दे तो आपकी परीक्षा जो आपकी OMR सीट है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, वो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक सावधानी से काले या नीले बॉल पॉइंट से आपको भरना होगा। ध्यान रखिएगा कि गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR सीट का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर इनमें से आप कुछ भी गलती करते हो, ध्यान रखिएगा अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका 5 अंकों का परीक्षा केंद्र कोड है वो भरना है, अपना परीक्षा तिथि, पाली, ठीक है, और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये चीज़ें आप अच्छे से भरेगा, ध्यान केंद्रित कर, आसानी से, कोई हड़बड़ाहट नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर एक भी जल्दबाजी करेंगे तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी, आपका मूल्यांकन नहीं होगा। और काले या नीले बॉल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। आपको 2 ही कलर के पेन का इस्तेमाल करना है, काले या फिर नीले हुए बॉल पॉइंट होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आगे जितने भी OMR सीट आधारित जितनी परीक्षाएं होती हैं, समस्त परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे मैटर्स, ऐसे मुद्दे, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया तो उनकी कॉपी, उनका रिजल्ट नहीं आया, उनके कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ, कॉपी की जांच नहीं करेगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा अपने इस PET परीक्षा में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी जो है आप OMR सीट उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपना साइन करेंगे यानी कि हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा अपना नाम हिंदी में स्पष्ट, सुस्पष्ट और स्वच्छ अक्षरों में वहाँ पर लिखिएगा, जिससे कि अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर ऐसा आपकी गलती करते हैं तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत या त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 यानी कि 25% अंक काटे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे से निर्धारण किया गया है। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। तो ये सब चाहे सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं, ठीक है, इसमें आप कोई बताने बहुत ज़रूरत नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बतला दी, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन किन आपको आपके अपने डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करना है, मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है। यदि और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इसको आप रीड कर सकते हैं। जो भी चीज़ ना समझ में आई हो, कोई डाउट नहीं क्लियर हुई हो, तो आप नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने डाउट्स को वहाँ क्लियर करें, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखिए, आपको वहाँ पर त्वरित उत्तर दिया जाएगा, यानी कि रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितनी भी आई रिपीट दोबारा बोलता हूँ, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हो जो पेट की परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, उनके पास जो आपके संपर्क में लोग हों, उनके पास इसका लिंक जरूर शेयर करना और उनसे बोलना कि वो भी थर्ड पर्सन को इस लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उनके भी कॉपी का मूल्यांकन हो सके और उनको सही जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।